My dear all students, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in Babu Banarsidass University in Mass Communications Department. जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया था कि जो इंटरनेट है उनके यूजेस, फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर आया था इंटरनेट एरा कि कैसे इंडिया ने इंटरनेट को अब में रिवोल्यूशंस आया। इंटरनेट जो है कैसे जो अपने जो यूज़ है मीडिया के तौर पर कैसे किया जाने लगा। फिर वेब 1.1 और 1.2 को लेकर हम लोगों ने कैसे चर्चा किया और बातें की। तो ये तमाम इंफॉर्मेशनों के थ्रू हमने ये जानने की कोशिश की। फिर उसके बाद हमने जानने और समझने की कोशिश की कि जो इंटरनेट के जो लिखने के वेब पोर्टल पे जो वेब पेजेस है या जो मीडिया में कैसे लिखा जाना चाहिए, क्या कंटेंट जाना चाहिए, कौन से इंफॉर्मेशन सटीक है और कौन से इंफॉर्मेशंस को नहीं भेजा जाना चाहिए, मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके साथ जो लिखने के तरीके था उस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश की थी पिछले लेक्चर में कि जो हम साइबर अगर मीडिया के लिए कुछ लिख रहे हैं तो उसके लिखने के तरीके क्या है, किस तरह के कंटेंट, किस तरह कैसे कंटेंट लिखा जाता है, कंटेंट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन लास्ट in my last lecture. So today I am going to discuss a very important and very lucrative we are going to discuss. So इसमें जो सबसे हम लोग जो लास्ट पॉइंट पर हम लोगों ने छोड़ा था कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और लिखने के तौर तरीके पे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और लेकिन आपको पता है कि मैं शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ करता हूँ ताकि आप को समझने में कोई कठिनाई और कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो मैं सिलेबस को आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सिलेबस क्या है, सिलेबस के कौन कौन से पार्ट हैं। तो BA JMC कोर्स कोड है आपका BJMC 4104, सेमेस्टर फर्स्ट है, सेशन बी 2020 और 21। सब्जेक्ट नेम आपको पता है ये नाम हमारा आशीष कुमार है और स्क्रॉल पे भी चल रहा होगा आशीष कुमार @ आशीष कुमार जौहर @BBDU.AC.in पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोग का सिलेबस। और ये सिलेबस को जो डिज़ाइन किया गया है बहुत ही प्रोफेशनली तौर पे डिज़ाइन किया गया है। तो ये डिजिटल मीडिया का जो ये सिलेबस है आप लोग अगर कवर करते हैं तो आपको बहुत चीज़ों का जो है जानकारियाँ और इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगा। समान तौर पे जो आपको ये सिलेबस है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और ये फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड एंड मॉड्यूल थर्ड एंड मॉड्यूल फोर्थ। तो मॉड्यूल फर्स्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा इंटरनेट के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, फिरनेट कैसे काम करता है, वेब 1.0 और वेब 2.0, ये इसके साथ ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हमने जानने की कोशिश की। इसके साथ ही जो इंटरनेट का जो इंडिया में कैसे रिवोल्यूशन आया, कैसे इंडिया में जो इसके मार्केट हैं वो बन रहे हैं, तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशंस हैं अभी तक हमने जानने की कोशिश की। इसके साथ ही मीडिया, अभी जो हम लोग जिस चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं वो IT फॉर मीडिया है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ एंड मीडिया। मीडिया ने जो एक ट्रेडिशनल मीडिया किस तरह से वर्क करते आ रही थी और डिजिटल इंटरनेट आने से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बना, उस पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो कन्वेंशनल मीडिया ने अपना कैसे रोल प्ले किया है ये भी हमने समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जो कन्वेंशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया के जो डिफिनीशंस हैं उसको भी जानने और समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इस कोड ये प्रमुख तौर पे ये जो सिलेबस तैयार किया गया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आपके
आपका कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर हम कोर्स ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्टूडेंट शुड हैव नॉलेज ऑफ वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मीडिया। उसके बाद एबल टू डिस्क्राइब बेसिक ऑफ डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स, टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन टू वेरियस फॉर्म ऑफ विजुअल डिज़ाइन। तो ये आपकी कोर्स ऑब्जेक्टिव है और इसका मकसद ये है कि इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की जानकारियाँ इकट्ठा होंगी। लर्निंग आउटकम्स, तो लर्निंग आउटकम में चलिए देखते हैं क्या क्या है। टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर एंड इट्स ऑपरेशन, बेसिक इंटरनेट एप्लीकेशन इन मीडिया, वेरियस इंटरनेट टूल्स फॉर फास्ट डिसमिनेशन ऑफ न्यूज़, वीडियो एंड पिक्चर्स, to analyze the difference between conventional and new media, to understand the basic IT application that is using in print, electronic and cyber media, to understand basic of design and graphics and able to play different type of layout for different media uses, to give an overview of apply various element and principle of design to various form of visuals and graphic communications from for print media, to understand बेसिक ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस। तो ये तमाम जो है ये लर्निंग आउटकम है। इस सिलेबस को जब आप कवर करते हैं तो इस कवर करने के बाद आपको ये जितने भी इंफॉर्मेशंस है वो आपको जानने और समझने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही जो इसमें जो प्रमुख तौर पे जो आपको मिलेगा कि कन्वेंशनल और न्यू मीडिया में क्या अंतर है, ये भी हमें जानकारियाँ मिलेंगी। इसके साथ ही जो ग्राफिक डिज़ाइंस के टूल टेक्निक्स और जो विजुअल कम्युनिकेशंस के जो प्रिंसिपल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन है और एलिमेंट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन है उसको भी हमें समझने का बहुत अच्छे से बेहतर तरीका मिलेगा। हम लोग कन्वेंशनल मीडिया की बात कर रहे थे तो हम लोग थोड़ा सा बैक जाते हैं और बैक दिखाने की आप लोगों को कोशिश करते हैं कि हमने कहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बैक जाना होगा हम लोगों को, ये ज़रूरी है। ठीक है, हम अब इंट्रोडक्शंस की बात कर रहे थे। इंट्रोडक्शंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है कि वी हैव लर्न अ लॉट अबाउट कम्युनिकेशंस। इंट्रोडक्शंस हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जो सबसे जो प्रमुख तौर पर जो काम कर रहे थे वो ये था कि कन्वेंशनल्स मीडिया कैसे, कन्वेंशनल मीडिया वर्सेस न्यू मीडिया। तो कन्वेंशनल मीडिया क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। तो कन्वेंशनल मीडिया वैसे मीडिया को कहा जाता है जो कि एक लंबे समय से उसको हम लोग ट्रेडिशनल्स को फॉलो करते आ रहे थे, उसी को कन्वेंशनल मीडिया कहते हैं। अब कन्वेंशनल मीडिया के तौर पे जो चीज़ें आई वो टेलीविज़न्स, रेडियो, फोटोग्राफी, ये रेडियो, टेलीविज़न्स और प्रिंट जो है ये प्रमुख तौर पे जो है कन्वेंशनल मीडिया का एक पार्ट था। इसके बाद तो जो सबसे प्रमुख तौर पे तो कन्वेंशनल मीडिया का एक ये जो पार्ट है जिसे हम टेलीविज़न्स, रेडियो, फोटोग्राफी, इंटरनेट, ये सब जो एक कन्वेंशनल मीडिया के पार्ट आते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू प्रिंट, टेलीविज़न, रेडियो, फोटोग्राफी, इंटरनेट। मतलब इसको कन्फाइंड नहीं किया सकता है। देयर आर अदर वेज ऑफ कम्युनिकेशन विच एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म इन अराउंड अस। इसके बाद जो है इवन टुडे यू विल फाइंड द विलेज वेयर देयर इज़ नो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, पीपल इन सच प्लेसेस माइट नॉट बी एबल टू व्यू टेलीविज़न और एक्सेस द इंटरनेट। तो ये कह सकते हैं ये डिस्क्रिमिनेशंस है या इंटरनेट का डिस्क्रिमिनेशन है कि बहुत अभी जो गांव है
वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पर इंटरनेट नहीं है, तो ये भी एक कह सकते हैं डिसएडवांटेज है जो यूजर नहीं यूज़ कर पाते हैं। सिमिलरली इलिटरेट पीपल विल नॉट बी एबल टू रीड न्यूज़पेपर और मैगज़ीन। तो जो इलिटरेट अशिक्षित व्यक्ति हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, वो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स को नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में टेलीविज़न जो होता है एक ऐसा माध्यम या रेडियो होता है जिसके लोग देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, तो उससे भी इंफॉर्मेशन जो है हमारे फ़ायदा करता है। हाउएवर दिस डज नॉट मीन डैट दे डू नॉट कम्युनिकेट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते या कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर कन्वेंशनल मीडिया इज़ द मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले कर लेता है टेलीविजन्स और रेडियो। दे हैव ऑल्सो डेवलप डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर। और ये सारा जो है अब वो क्या है कि जो कन्वेंशनल मीडिया है जैसे टेलीविज़न है तो वो या रेडियो है, अब जो अपने रीजनल लेवल पर भी प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। तो आप देखेंगे कि जैसे दूरदर्शन है तो दूरदर्शन जो है वो कश्मीर दूरदर्शन इंडिया में ही भोजपुरी टेलीकास्ट हो रहा है, पटना में अलग दूरदर्शन कल्चरली और लैंग्वेज तौर पर अलग काम कर रहे हैं, साउथ में अलग ढंग से काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं या प्राइवेट चैनल है तो जी बांग्ला, जी साउथ के बहुत सारे चैनल आते हैं। तो इसी तरह से न्यूज़ भी है, एबीपी बांग्ला आता है, फिर एबीपी जो है वो आपको साउथ में अलग जोन आता है। तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग जो है कैटेगरी में डिवाइड करके चैनलों को बनाया गया है, उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है। तो ये अब है ट्रेडिशनल मीडिया, द नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम विच वर्क एज पार्ट ऑफ आवर कल्चर एज अ व्हीकल ऑफ ट्रांसमिटिंग द ट्रेडिशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मीडिया। तो जब हम द नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम विच वर्क एज ए पार्ट ऑफ आवर कल्चर एज अ व्हीकल ऑफ ट्रांसमिटिंग ट्रेडिशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मीडिया। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो था जो कि जिसमें एक ऐसा एक ऐसा मीडियम जिसमें हम लैंग्वेज और ट्रेडिशनल कल्चर के तौर पर एक दूसरे से एक्सचेंज करते आते थे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन्स को दे ये कहते हैं ना कि उसको इंफॉर्मेशंस को हम पास करते थे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं गांव में रहता हूं तो उस गांव में जो ट्रेडिशनल्स मीडिया के फॉलो वो करना कि एक लेटर प्रोवाइड करवाना, लेटर के थ्रू हम इंफॉर्मेशन देते हैं। दूसरा हम नुक्कड़ नाटक या किसी नाटक प्ले के थ्रू जो है हम इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। तीसरा हम म्यूज़िक के थ्रू जो है हम अपने इंफॉर्मेशंस देने का काम करते हैं। तो ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता था कि हम इंफॉर्मेशंस को पास करते थे और ये आगे फिर वो पीढ़ी फिर दूसरी अपनी अगली वाली पीढ़ी को देती थी। तो ये इंफॉर्मेशन ये ट्रेडिशनल मीडिया का फॉलो था। आज भी जो जैसे रामायण है या रामायण की गाथा है तो उसमें जो रामायण जो दुर्गा पूजा के समय प्ले होता है तो रामनवमी में, तो वो क्या होता है कि एक ट्रेडिशनल मीडिया के तहत तो वो सारे इन्फॉर्मेशंस लोगों को दिया जाता है नाटक के थ्रू कि रामायण की कहानी कही जाती है। इसके अलावा जो एक लोक संगीत या फोक सॉन्ग जिसको कहते हैं, वो फोक सॉन्ग के थ्रू जो है हम एक पूरे कहानियों को अपने कहते हैं गाने के थ्रू। तो ये भी एक पार्ट था ट्रेडिशनल मीडिया का। ट्रेडिशनल मीडिया दिस रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एम्प्लॉइंग द वोकल और वर्बल टू अ म्यूजिकल एंड विजुअल फोक आर्ट फॉर्म एंड ट्रांसमिटेड अनदर। तो ये एक सोशल ग्रुप, एक सोसाइटी ग्रुप जो था एक दूसरे से को एक्सचेंज करते हुए वोकली और वर्बली क्या करते थे, म्यूजिकली ये पास करते थे। तो ये ट्रांसमिटिंग ट्रेडिशनल मीडिया उसी को कहा जाता है। तो आपने ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में मैंने आप लोग को थोड़ी सी जानकारी दी। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं
कि आप लोगों को मैंने ये बता रखा है कि सिलेबस क्या है हम लोगों का, कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी समझने की हमें ज़रूरत है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब। ये अभी आप लोग को लगता होगा कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आप लोग को रिमाइंड करवाता रहता हूँ। अब उसी को हम फॉलो करते हैं। तो ट्रेडिशनल टूल ऑफ कम्युनिकेशन आर डेवलप फ्रॉम द बिलीव्स एंड कस्टम्स एंड सो ऑन। तो ट्रेडिशनल टूल कम्युनिकेशंस क्या है कि ये एक ऐसा टूल था जिसपे जो कि कस्टम्स को फॉलो करके वहाँ के ऑप्ट कल्चरली जो है वहाँ कम्युनिकेट करने का काम होता था। रिचुअल प्रैक्टिस बाय द पीपल दीज आर वेरी ओल्ड एंड डीप रूटेड। तो जो रिचुअल जो वहाँ के विधि व्यवहार जो थी, संस्कृति थी, जो सभ्यता संस्कृति का एक पार्ट है, तो वो एक बहुत ही डीप ओल्डेड मतलब बहुत ही पुरानी कथा है ये। दे आर इंडिजीनियस मूड्स एंड हैव अ सर्व द। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंडिजीनियस मूड का और इसके सर्व करने के तरीके अलग थे। सोसाइटी एज ए टूल ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एज। तो हमारा समाज जो है ये अलग अलग टूल्स को, मीडियम्स को कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ये यूज़ करता रहा हर युग में। तो ट्रेडिशनल्स मीडिया ख़त्म नहीं हुआ है। ट्रेडिशनल मीडिया आज भी किसी न किसी रूप में वो जीवित है। जैसे हम सूफ़ी कहते हैं, सूफ़ी फोक कहते हैं, या जो लोकगीत है वो आज भी जो है कहीं ना कहीं ज़िंदा है। तो ये बहुत ही बेसिक ये कह सकते हैं मीडिया है, इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके अलावा जो है वो है कि फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया। ए ट्रेडिशनल मीडिया फॉर्म कैन बी एनीथिंग विच डज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन योर फैमिली, फ्रेंड एंड एज अ होल इन सोसाइटी। And you have already seen that these forms are different in different regions and communities, but for our understanding these can be divided into the following. तो अब इसको क्या है, अब ट्रेडिशंस मीडिया के क्या है, ट्रेडिशनल में डांस, ड्रामा, पेंटिंग, स्कल्पचर, सॉन्ग, म्यूज़िक, motifs and symbol. तो ये सब these are the part of the traditional media. Always keep in mind whenever you talk about the traditional media and someone asks to you ki, what do you mean by the traditional media, is it's important uh, to count down that there are so many parts of traditional media, sorry, to dance, drama, painting, song, music, and there are these are the part of traditional media and very effective and it work culturally and language। ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली था और आज भी है। जैसे पहले जो प्रौढ़ शिक्षा और जो शिक्षा के बढ़ावा के लिए ट्रेडिशनल मीडिया के बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। तो आज भी जो है ट्रेडिशनल मीडिया को फॉलो लोग, जो सरकार जो है इस पर, जैसे पल्स पोलियो अभियान है या फिर कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है उसको लेकर भी ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू जो है सरकार जागरूक करती है। तो ट्रेडिशनल मीडिया एक तरह से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और डायरेक्ट इफ़ेक्टिव होता है, इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता। और एक कहानी, एक गीत संगीत के ज़रिए, एक पेंटिंग के ज़रिए, एक कह सकते हैं स्कल्पचर्स के मीडियम से, एक डांस के मीडियम से, एक ड्रामा के मीडियम से जो है हम अपने इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हैं समाज के बीच में। ख़ास कम्युनिटी के लिए हम जो है इस तरह के हम ट्रेडिशनल मीडिया को फॉलो करते हैं। तो ट्रेडिशनल मीडिया एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत इफ़ेक्टिव है, डायरेक्टली इफ़ेक्टिव होता है। Myths, legend and folktale, jokes, proverb, riddles, chants, blessing, curse, oath, insult, retorts, tents, game, gesture, symbol, prayers, practical, jokes, folk, idiom,
etymologies, food recipe, medicine, instrumental music, embroidery designs and costumes. So these are the parts of the traditional media, and we whenever we talk about the proverbs, तो we know proverbs ऐसे बहुत सारे कहावत हैं कि जो कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे कबीर की कहावतें हैं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका के मोल। तो ये जो भी एक ट्रेडिशनल मीडिया का पार्ट है, राय का पहाड़ बनाना, या इस तरह से सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो इस तरह के जो प्रोवर्ब्स थे, कहावतें हैं चली, फिर कहानी जोक्स के थ्रू जो है हम इसको फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल मीडिया को। एक ख़ास सिंबल के थ्रू भी जो है हम ट्रेडिशनल मीडिया को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये दीज आर द we are seeing the two picture, in one picture someone announcement something, and second is nagada. So these are the pictures shows that the by the these are follow the traditional media, in which one picture shows that someone announced something, जो राजा का एक या किंगडम का जो उस समय के राजा होंगे या गांव में कुछ ऐसा होगा, तो वो अनाउंसमेंट इसी तरह से डपली बजा कर किया जाता था। अब डपली क्यों बजाया जाता था? डपली बजाने का सबसे बड़ा ये कारण था कि लोग अटेंशन से आ सके, लोग जो है सचेत हो सके कि कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है, तो उसके लिए डंका बजाए जाते थे। और खुशी के हो चाहे दुख के हो, कुछ भी हो, तो जैसे आज के डेट में हम बताते हैं अनाउंसमेंट अगर कोई इस तरह के फॉलो की कि सुनो सुनो भाइयों और बहनों, आपके गांव में पूरी दुनिया में कोरोना का चपेट में आ गया है, इसलिए आप गांव वालों से अनुरोध है, ये सरकार का फरमान है कि आप लोग घर से ना निकले तो मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। इससे आपको, अगर आपको कोरोना हो जाएगा तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशंस हैं हम अनाउंसमेंट के थ्रू करते थे। नगाड़ा में भी सेम चीज़ है, नगाड़ा बजा कर लोगों को अटेंशंस क्रिएट किया जाता था, भीड़ इकट्ठा किया जाता था, और उसके बाद जो है फरमान जारी किया जाता था। फरमान कुछ भी हो सकता था, वो मतलब हो सकता है राजा ये अनाउंसमेंट करे कि इस बार के लगान नहीं लिया जाएगा बारिश कम होने के कारण, या बारिश अधिक होने के कारण जो फसल बर्बाद हुए हैं राजा उसकी क्षतिपूर्ति करेगी, या जिस तरह से अभी कोरोना को लेकर हम बात करें तो कोरोना जो है किस तरह से जो है हमारे गांव में प्रवेश कर चुका है, उसको लेकर एक फरमान जारी हो। तो ये तमाम चीज़ें जो थी एक ट्रेडिशनल मीडिया का था, और इसमें डायरेक्ट इफ़ेक्टिव था, बहुत ही डायरेक्ट मतलब कंसर्न था लोगों के बीच में। अच्छा, ट्रेडिशनल मीडिया का ये एक चीज़ बहुत बड़ी खासियत थी कि ये रीजनल लैंग्वेज और एक सभ्यता और संस्कृति के तहत ही वो उस तरह की चीज़ें बताते थे। तो अगर आप मान लीजिए कि अनाउंसमेंट ट्रेडिशनल मीडिया को फॉलो करके अगर आप साउथ में जाते हैं, चेन्नई में या बेंगलुर में या केरल में, तो वहाँ की भाषाएं अलग है। अगर उस दौर में अगर अनाउंसमेंट अगर नगाड़ा आप हिंदी में बजा कर करते हैं तो लोग उतने अटेंशंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, अगर कर भी ले तो वो जिस लैंग्वेज में आप बता रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे, तो वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। ये ट्रेडिशनल मीडिया का एक सबसे बड़ा खासियत भी था, और एडवांटेज भी था, और डिसएडवांटेज भी था। फिर स्टोरी के तहत, या आप कह सकते हैं कि ये स्टोरी के थ्रू, जैसे रामायण हम लोग कहते थे, एक पीढ़ी दर पीढ़ी रामायण की जो कहानियाँ हैं वो फॉलो करते, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आते थे। तो जैसे मेरे दादी ने मुझे सुनाया कहानी, मेरी माँ ने जो कहानी सुनाया, फिर मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को दूंगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन जो है वो आने वाले पीढ़ी को देंगे। तो इस तरह से जो स्टोरी की कहानी जो थी वो सुनाई जाती थी, और ये स्टोरी टेलिंग इतना इफ़ेक्टिव था कि आज के डेट में देख सकते हैं कि, और सुनने के लिए मिले कि रामायण और महाभारत और इस तरह से बहुत फैब्रिकेट स्टोरीज़ जो हैं वो क्रिएट किया, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई।
इसके साथ ही जो पॉपेट जिसको हम लोग कठपुतली कहते हैं, उसके थ्रू भी जो है हम बहुत सारी कहानियों को कहते थे, राजाओं की कहानी, रानियों की कहानी, किस्से कहानी, समाज के किस्से की कहानियाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस था ट्रेडिशनल मीडिया का। For example, historical stories and various local heroes who fought battle and participate in freedom struggle were performed through सॉन्ग एंड ड्रामा। तो बहुत सारे हम लोगों को हिस्टोरिकल कहानियाँ भी फ्रीडम मिल जाती थी कि जो किस तरह से जो हमारे हीरो थे, फ्रीडम फाइटर थे, स्ट्रगल किया उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, किस तरह से अंग्रेज़ों से उन्होंने लड़ा, किस तरह से अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने लोहा लिया। तो ये तमाम जो कहानियाँ हैं, इसके कहानी स्टोरी टेलिंग के थ्रू जो है हम लोग कहते थे। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन था। दे वर नॉट रिटन और डॉक्यूमेंटेड, ये कहीं से भी रिटन और डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज़ नहीं होती थी। बहुत सारे ऐसी कहानियाँ हैं जो कि जैसे बच्चे में हम लोग बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते थे, या दादी माँ या माँ सुनाती थी। तो ऐसे आज भी हम लोगों को ऐसी कहानियाँ बहुत सुनने के लिए मिल जाती है जो कि जिसके कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, प्रूफ नहीं है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट प्रोग्राम है कहीं अनकही है। बहुत इसके बाद जो है आपको अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय में भी इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ आती है। उसके बाद जो न्यूज़ 18 पर आता है कि आधी हकीकत आधा फसाना, उसमें भी यही है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, रिटेन नहीं है, फिर भी जो है एक लोक कथा है, एक लोक कहानी है, और उसी कहानी और लोक कथा पर जो है लोग जो मानते हैं, एक विश्वास एक फॉलो करते हुए आते हैं। तो एक ट्रेडिशनल मीडिया में कह सकते हैं कि एक विश्वास भी बहुत बड़ा चीज़ एक होता है। Instead, they were orally communicate from one house to another और one village to another. They kept the stories alive. और यही कारण है कि जो स्टोरीज़ है वो आज भी ज़िंदा है कहीं ना किसी रूप में। इसका कारण क्या था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देते थे, फिर एक विलेज से दूसरे विलेज को हम लोग शेयर करते थे। तो ये स्टोरी टेलिंग का एक सबसे बड़ा ये था। फिर नौटंकी होती थी। नौटंकी भी एक पार्ट है जिसमें कि बहुत सारी कहानियाँ ट्रेडिशनल्स फॉलो में बताया जाता था। नौटंकी के थ्रू बहुत सारी कहानियों को राजा के किस्से, रानी के किस्से, इसके अलावा समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उसको प्ले किया जाता था। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल जो जैसे रामायण है, महाभारत की कहानियाँ, फिर शिव की कहानियाँ, इस तरह तमाम तरह की कहानियाँ को जो है नौटंकी के थ्रू लोग प्ले करते थे और अपनी कहानियों को समाज के सामने में जो समाज की कहानियाँ थी नौटंकी के थ्रू प्रस्तुत करते थे, प्रेजेंट करते थे। और फिर वो कहानियाँ किसी न किसी रूप में लोगों तक पहुँचती थी और फिर वो कहानियाँ एक दूसरे एमॉन्ग में वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी, फिर वो पासेस होते थे, फिर एक गाँव से दूसरे जगह वो कहानियाँ जाती थी और इस तरह से ये कहानियाँ जो है पूरी चारों तरफ से फैल जाती थी। यही कारण है कि आज भी जो है रामायण के जो कहा जाता है कि जो डॉक्यूमेंटेड हुए रामायण, महाभारत और इसके अलावा और भी बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो कि जिसके रिटन और डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन कहीं और कहीं बातों पर वो कहानियों को तैयार किया गया। और ऐसे बहुत सारे तमाम हैं, आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। Folk dance है तो they vary from one place to another. For example, you will find a variety of tribal dances in the northeastern region, Orissa and Gujarat. Every tribes has a different dance form and the dresses, accessories, symbol and मोटिव्स। तो ये सब फोक डांस है। फोक डांस के थ्रू भी जो है हम बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को पास करते थे, बताते थे, अपनी कहानियाँ कहते थे फोक डांस के थ्रू। तो फोक डांस जो था वो भी बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन था लोगों के बीच में आने के लिए। इसके साथ ही फोक डांस का जो चलन है वो आज भी है, लेकिन और वो फोक डांस में एक कहानियाँ होती हैं। वो कहानियाँ जो है अपने डांस और फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो देते हैं। तो फोक डांस भी बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन था। सॉरी। ट्रेडिशनल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, इंस्क्रिप्शंस, स्टेटस, स्तूपास, ये सब जो थे ट्रेडिशनल मीडिया थे।
played a vital role in communicating ideas, cultures from generations to another. Form of traditional media also include the houses, born and fence types, traditional conventional sound used to summon animal for given them. तो ये सब जो थे ट्रेडिशनल्स मीडिया के ही फॉलो थे। अब है रूरल रेडियो, यानी रूरल गांव में रेडियो किस तरह से काम करता है, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादातर खेतिहर होते हैं, और वहाँ के जो लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज अलग होते हैं, वहाँ के कल्चर अलग होते हैं। तो रूरल रेडियो में किस तरह से फॉलो किया जाता है। तो rural radio is also popular and frequently used traditional medium in rural areas. Radio can fulfill number of versatile function, an important mechanism for rapid diffusion of development information in diversity of languages and to widespread, often remote geographical areas. A channel for interactive communication, for dialogue and debate on the major issues of rural development. तो रूरल एरिया में जो रेडियो किस तरह से काम करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वहाँ के लिए वो भी ट्रेडिशनल मीडियम्स को यूज़ करते हैं, और उसके रेडियो पर भी जो प्रसारण होते हैं वो फोक ट्रेडिशनल्स मीडिया को लोकगीत, लोक संगीत, लोक ड्रामा, तो इस तरह से जो है एक फॉलो किया जाता है, ताकि जो गांव के लोगों को अच्छे से समझ में आए। मैं आपको बता दूं कि विविध भारती पे एक आता था डॉक्यू ड्रामा, जिसपे कि एक कुछ कहानियों को ड्रामे के थ्रू प्रस्तुत किया जाता था। इसके अलावा लोक संगीत का भी कार्यक्रम एक होता था, जो लोक फोक गीत सॉन्ग होते हैं वो आज भी आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। तो वो भी रेडियो के माध्यम से लोगों को कनेक्ट किया जाता है, गांव के लोगों को कनेक्ट किया जाता है। तो रेडियो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल किया है ट्रेडिशनल्स मीडिया को कहीं ना कहीं प्ले करने में और उसको बचाने में। और रेडियो इसलिए क्योंकि रेडियो एक बहुत ही ब्लाइंड मीडियम है, पहला। दूसरा, बहुत सस्ता है। तीसरा, इजी एक्सेस है। चौथा, कि बहुत आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए रेडियो को कोई खास एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बैटरी से भी चल जाता है और बहुत दिनों तक चलता है। तो ये रेडियो का एक बहुत बड़ा खासियत है। ए चैनल for interactive communications, for dialogue and debate on the major issues for rural development। तो रूरल डेवलपमेंट्स का ये लिए बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। लेकिन आपको पता है कि हम हर बार वीडियो में जो है आपको एक रिमाइंड करवाते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम सबसे पहले रिमाइंड करके आपको बताते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले तो जो ट्रेडिशनल्स मीडिया है उसको समझने की कोशिश किया है। ट्रेडिशनल मीडिया किस तरह से वर्क करता है इसको समझने की हम लोगों ने कोशिश किया। ट्रेडिशनल मीडिया क्या क्या है इसको भी समझने की, टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया इसको भी समझने की कोशिश किया। तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने समझने की कोशिश किया आज के इस लैंग्वेज सेशन में। इसके साथ ही ट्रेडिशनल मीडिया के एडवांटेज क्या हैं, ट्रेडिशनल मीडिया के जो कह सकते हैं कि कितना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है हमारे लिए, तो उसको भी हमने समझने की कोशिश की। इसके साथ ही जो अब ये टाइप्स ऑफ हमने समझा। ट्रेडिशनल मीडिया पर ट्रेडिशनल डांस है, ड्रामा है, पेंटिंग है, कल्चर स्कल्पचर है, सॉन्ग है, म्यूज़िक है, सिंबल, मोटिव्स एंड सिंबल है। तो इस तरह दीज आर द पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल मीडिया। एंड ट्रेडिशनल मीडिया को जो क्या होता है कि एक पर्सनस टू पर्सन पर और विलेज टू विलेज और जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इंफॉर्मेशंस को पास कराया जाता है। तो यही ट्रेडिशनल मीडिया के का जीवित और ज़िंदा रहने का एक सबसे बड़ा रोल प्ले है। इसके अलावा मिथ्स, लीजेंड, फोक टॉक्स, जोक्स, प्रभाव, रिडल्स, चैंट, ब्लेसिंग, कर्ड्स, ओथ, तो ये भी जो है
एक फोक मीडिया का एक सबसे बड़ा पार्ट है। इसके अलावा आपको जो ट्रेडिशनल्स मीडिया में अनाउंसमेंट या नगाड़ा बजाकर किया जाता था, इसके अलावा भी कठपुतली के खेल यानी पपेट्रीज के जो एक स्टोरीज काइंड ऑफ थिंक होते थे, कठपुतली को प्ले करके उसमें स्टोरीज़ और गांव के स्टोरी, राजा रानी के किस्से कहानियों को प्ले करवाया जाता था। तो वो भी एक इन्फॉर्मेशंस का बहुत बड़ा पार्ट था। इसके साथ ही कहानियों के स्टोरी टेलिंग, जो दादी हमें हमसे कह रही है, फिर मैं अगले जनरेशन्स को कहूँगा, जो माँ ने हमें स्टोरी सुनाया वही स्टोरी जो है हम अगले पीढ़ी को सुनाते हैं। तो ये एक तरह से एक कहानियों का एक चेन बनता चला जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस इंफॉर्मेशंस को पास करते रहते हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। हिस्टोरिकल तौर पर भी जो कहानियाँ हैं, जो कहानियाँ एक तरह से कह सकते हैं कि जो जिसके रिटन और डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन एक कहानियों को फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो कहानियाँ को लोग बताते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी, गांव दर गांव इसको स्प्रेड करते हैं मैसेज को। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले है। नौटंकी है, फेयर एंड फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल्स भी जो है एक बहुत बड़ा है। फोक डांस है, ये भी एक ट्रेडिशनल्स मीडिया के बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा ट्रेडिशनल्स पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, ये जो भी है, ये भी जो है ट्रेडिशनल्स मीडिया को फॉलो करते हैं, जनरेशन्स टू जनरेशन्स प्ले करते जाते हैं। अब इसमें रूरल रेडियो कैसे काम करता है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मेन चैलेंजेस ऑफ रेडियो इन पर्टिकुलर इन रेडियो रूरल एरिया। तो आप ये बता सकते हैं कि मेन चैलेंजेस लैंग्वेज एंड कल्चरली मेन चैलेंजेस है, एंड हाउ टू प्ले द रूरल रेडियो। तो रेडियो को इस बात को समझना होगा कि हम जहाँ पे रेडियो प्रसारण कर रहे हैं वो किस एरिया में कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में कर रहे हैं, किस ट्रेडिशनल्स को फॉलो कर रहे हैं कल्चरली और कह सकते हैं लैंग्वेज के तौर पे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो रेडियो भी जो है ने अपना फोक लोक संगीत, लोक नाटक के तहत जो है लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की और बताने की कोशिश की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेडियो। इसके अलावा जो रेडियो ने अपना रोल प्ले बहुत ही बेहतर ढंग से किया। तो ये आपने आज के इस सेशन में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से ये जानने की कोशिश की कि ट्रेडिशनल्स मीडिया कैसे काम करता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ट्रेडिशनल मीडिया जो है इफ़ेक्टिव है, कैसे ट्रेडिशनल मीडिया जो है अपनी कहानियों को, अपने गीत संगीत को पास करते हैं, कैसे एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करके जो है फोक गीत, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नाटक को ज़िंदा रखे हैं। तो ये यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसके साथ ही जो एक जो नौटंकी है, नाटक नौटंकी है, ये सब भी एक फोक मीडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अभी मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप लोगों को कोरोना का दिया कि कोरोना जैसे गांव में है तो गांव के लोग जो है को समझाने के लिए या बताने के लिए कि कोरोना कितना है, तो उसके लिए हम लोक जो नाटक है वो हम प्ले कर रहे हैं, या जो एक गांव में एक नगाड़ा बजाकर या कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट करके जो है हम लोगों को बता रहे हैं। तो ये भी एक पार्ट है ट्रेडिशनल मीडिया का। इसके साथ ही हम पपेट के थ्रू भी कोरोना को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो एक रूप है, एक आकार है एक ट्रेडिशनल्स मीडिया का, वो बदल रहा है, उसके आयाम बदल रहे हैं। इसमें रेडियो भी बहुत बड़ा प्ले रोल कर रहा है कि फोक मीडिया कैसे काम करती है। फोक मीडिया के अकॉर्डिंग रेडियो भी ने भी अपने को बदला है। उसमें रेडियो पर भी जो है लोकगीत, लोक संगीत, लोक नाटक का प्रसारण होता है ताकि गांव के लोग अच्छे से कनेक्ट हो सके। तो एक तरीक़ा से कह सकते हैं कि लोक संगीत ये जो ट्रेडिशनल मीडिया है बहुत इफ़ेक्टिव है, डायरेक्टली इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज की भी मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि कम्युनिकेशंस के एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होते ही नहीं हैं।
बस उसके ये है कि आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं और इंफॉर्मेशंस कितने अब ट्रेडिशनल मीडिया को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कंपेरिजन्स करें तो ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया एक अलग चीज सिस्टमों को फॉलो करती है, एक अलग रूल रेगुलेशंस को फॉलो करती है। अगर उसमें आप अगर ये कहते हैं कि नहीं डिजिटल मीडिया इज़ द बेस्ट कंपेरिजन्स टू ट्रेडिशनल मीडिया, तो दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया एक कह सकते हैं कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी दर देने की चीज़ है, और वही देते आते हैं कहानियों की, गीतों के ज़रिए, संगीतों के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए। तो ये तमाम चीज़ें जो इन्फॉर्मेशंस है, ये सब ट्रेडिशनल मीडिया जो है ये फॉलो करती है। तो आज के जो सेशन था, हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ों को समझने की कोशिश की कि ट्रेडिशनल मीडिया के टाइप क्या है, ट्रेडिशनल मीडिया वर्क कैसे करता है, ट्रेडिशनल मीडिया जो है किस तरह से जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस। तो इस तरह से बहुत सारे इन्फॉर्मेशनों का आज हमने शेयर किया और जानने की कोशिश की। अगले सेशन में हम कुछ और लेकर आपसे आएंगे, और फिर इसी तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग सब कह सकते सब्जेक्ट के साथ मैं आप लोग के साथ आऊँगा और आप लोगों के साथ मैं बातचीत करूँगा। फ़िलहाल आज के सेशन के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।